हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेन ऑफ इन्फेक्शन। कि इन्फेक्शन की जो चेन है वो कैसे होती है, कैसे वो एंटर करता है इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, और कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, और पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है। ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज इन्फेक्शियस प्रोसेस। चेन ऑफ इन्फेक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है इन्फेक्शियस प्रोसेस से, कि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो एक सीक्वेंस होता है। इनिशियली क्या होता है, पैथोजन एग्जिट होता है, ठीक है, किसके द्वारा, सोर्स वाई ए पोर्ट्स ऑफ पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट के द्वारा वो एग्जिट करता है। देन इट ट्रैवल वाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन वो क्या करता है, ट्रैवल करता है किसके द्वारा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के द्वारा, और कहाँ एंटर करता है, एक सस्पेक्टेबल होस्ट में, और क्या किसके द्वारा, पोर्टल ऑफ एंट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी चेन है, ठीक है। क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, रिजर्वर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, सस्पेक्टेबल होस्ट, ठीक है। तो क्या इन्फेक्शियस एजेंट होता क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉजेटिव एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट है, कि कॉज करने वाला एक एजेंट होता है। एजेंट कौन कौन में भी हो सकता है, एक फिजिकल भी मिल सकता है, केमिकली और बायोलॉजिकल भी, जो कि क्या करता है, एबिलिटी रखता है डिजीज़ कॉज करने की, ठीक है, कि कोई भी डिजीज़ कॉज करेगा किसके एजेंट में, फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, देयर एबिलिटी टू कॉज डिजीज़, क्या वो एबिलिटी रखते हैं डिजीज़ कॉज करने की, जैसे कि कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजो एंड पैरासाइट्स, ठीक है। इनके द्वारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है कि इन्फेक्शियस एजेंट में डिजीज़ कॉज करने का एक जो मोस्ट कॉमनली कॉज होता है या फिर कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन मीन्स दैट द प्लेस वेयर इन्फेक्शियस एजेंट ग्रो एंड मल्टीप्लाई। एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट है ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ रिजर्वर, रिजर्वर जो है थ्री टाइप में पाया जाता है, ह्यूमन बींग में, एनिमल्स में या फिर इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट या फिर फ्रॉम रिजर्वर के द्वारा, होस्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इट मीन्स द वे थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव द होस्ट। एक ये वे है, रास्ता है, किसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट है क्या करता है, लीव करता है होस्ट में, ठीक है। क्या होता है, एक रास्ता होता है जो इन्फेक्शियस एजेंट है लीव करता है होस्ट में, कि उसमें छोड़ देता है, ठीक है, होस्ट में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, ये एक मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ का, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इन्फेक्शियस एजेंट कैन लीव द होस्ट थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो इन्फेक्शियस एजेंट है क्या है, वो जो अपना इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, वो किस में थ्रू कर देता है, एक होस्ट में, किसके द्वारा, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, या स्किन लेजन्स, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी जा सकता है, जैसे कि ड्रॉपलेट, कफिंग, ये रखा, स्नीजिंग, इंसेक्ट बाइल्स, ठीक है, ब्लड के द्वारा भी, स्किन सेल्स, ठीक है, यूरिन या फिर फीसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो जाता है एक सस्पेक्टेबल होस्ट में, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द रूट थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट फ्रॉम द रिजर्वर टू द सस्पेक्टेबल होस्ट। क्या होता है कि एक रूट होता है जो इन्फेक्शियस एजेंट है ट्रांसमिट करता है एक रिजर्वर में, ठीक है। इन्फेक्शन एजेंट ने जो है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर दिया एक रिजर्वर में, जो कि एक सस्पेक्टेबल होस्ट है, ठीक है। द कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड, किस किस के रूट से जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है एक इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, इनडायरेक्ट, या फिर एयरबोन, या फिर ड्रॉपलेट रूट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एयरबोन से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, कि जो इन्फेक्शन है वो एंटर किस पोर्टल से एंट्री करता है, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स द वे बाय विच एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स enter into susceptible host like through respiratory route, gastrointestinal route and
थ्रू लेजन्स। क्या है जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, एक ये रास्ता है या फिर वे बोले तो, जो इन्फेक्शियस एजेंट है क्या करता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटर करते हैं एक सस्पेक्टेबल होस्ट में और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन जो किसके रूट से करते हैं, वो रेस्पिरेटरी रूट से एंट्री लेते हैं या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट या फिर लेजन से। जैसे कि कंजक्टा ऑफ वाई जो अपनी ओपनिंग होती है मोस्ट कॉमनली कंजक्टा ऑफ आई, ठीक है, नोज या फिर माउथ, या फिर कोई भी इंसेक्ट हमें बाइट करता है, ठीक है। और पेनिस यूरेथ्रा एनस, या फिर ब्रोकन स्किन, कहीं पे भी वुंड हो रखा हो, हमारी स्किन जो है ब्रोक हो रखी हो, ओपन हो रखी हो, ठीक है। अगर बात करें इन वुमेन्स की तो किसके द्वारा इन्फेक्शन एंटर कर सकता है, प्लेसेंटा और वेजाइना से भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेक्टेबल होस्ट। उससे पहले हम पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, जब हम कोई भी पर्सन एक इन्फेक्शियस एजेंट या फिर जो भी है एक्सपोज आ जाता है इन्फेक्शन के बीच में, और तब उसके ऊपर वन सिम्टम्स या फिर अपीयर होता है साइन, उनके बीच के टाइम का इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। या फिर पोर्टल ऑफ एंट्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये, या फिर ग्रोथ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइम लेता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन एजेंट कितने अमाउंट में है, कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सस्पेक्टेबल होस्ट। जो सस्पेक्टेबल होस्ट है वो होता क्या है, ए सस्पेक्टेबल होस्ट इज द लास्ट कनेक्टिंग लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये एक हमारा लास्ट फेज होता है, या फिर बोला जाए तो लास्ट लिंक होता है किसका, चेन ऑफ इन्फेक्शन का या फिर इन्फेक्शियस प्रोसेस का। जो क्या है, कोई भी जो भी एनी पैथोजन है जैसे बैक्टीरिया लाइक फंगाई जो भी है, क्या है वो एक एबिलिटी रखते हैं इन्फेक्शन कॉज करने की। इंडिविजुअल स्पेसिफिकली ड्यू टू सर्टेन रिस्क। एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी मोस्ट कॉमनली रिस्क कम रहता है, लेकिन जो भी सर्टेन रिस्क फैक्टर रहता है किसी भी इंडिविजुअल में स्पेसिफिकली, वो क्या करता है, एक सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल सस्पेक्टेबल होस्ट बना देता है। सर्टेन रिस्क का मतलब क्या रहता है कि किसी भी जो इंडिविजुअल की है इम्यूनिटी नहीं है या फिर कोई और इन्फेक्शन एजेंट उसकी बॉडी में एंटर है, तो उसमें मोस्ट कॉमनली रिस्क ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, ठीक है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेक्टेबल होस्ट, ठीक है। डिफरेंट होस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल है कि उसकी इम्यूनिटी कम है, सप्रेस हो रखी है, जैसे कि एग्जांपल पेशेंट एड्स है, पेशेंट, ठीक है, पेशेंट में एड्स हो रखी है, या फिर जो ओल्ड पीपल्स उसमें है मोस्ट कॉमनली उनको भी देखने को मिलता है, या फिर इन्फेंट्स में, ठीक है, छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। बात करें ब्रेक द चेन को ब्रेक हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन करके, ठीक है, ट्रीटमेंट करके, कोई भी डिजीज़ हो रखी है उसको अंडरलाइन करके उसके देख के उसमें ट्रीटमेंट कर दिया जाए, या फिर पेशेंट एजुकेशन दे दे, डायग्नोसिस कर दें कि किस टाइप की बीमारी है उनका टेस्ट करवा के, ठीक है, या फिर उसको ट्रीटमेंट की जाए, एंटी माइक्रोबियल स्ट्रेपशिप दी जाए, या फिर क्लीनिंग डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाए कि किसी भी इन्फेक्शन में कोई भी टाइप की इन्फेक्शन हो रखा हो, ठीक है, उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन पोलाइसिस का अप्लाई किया जाए। पेस्ट कंट्रोल को भी कर सकते हैं बाय डिसइंफेक्टिंग द इक्विपमेंट ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। डिसइंफेक्शन जो इक्विपमेंट जिन पे जो बैक्टीरिया वगैरह का सोर्स रहता है उनको भी डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, या फिर हमारा जो मोस्ट है जो यूज़ करते हैं हैंड हाइजीन का प्रोसेस करना चाहिए ताकि जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्शन है वो ब्रेक हो सके, ठीक है। ये सब हमें टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, ये एक प्रोसीजर लाइक है, ठीक है। सो थैंक यू।